गांव जगतपुरा की सरपंच, जो इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी से मिल चुकी थीं, ने इस बार गांव की पानी की समस्या को देखते हुए वाटर बॉक्स उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी इस मांग को कुछ ही दिनों में स्वीकार करते हुए गांव में वाटर बॉक्स स्थापित कराने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाई। इससे पहले भी गांव जगतपुरा में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग 9 जरूरतमंद परिवारों को भोजन से लेकर रहने के लिए मकान तक की सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसी क्रम में गांव जगतपुरा की सरपंच सतलोक आश्रम धूरी में कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय विशाल आध्यात्मिक समागम में शामिल हुई। उन्होंने समागम में चल रहे विशाल भंडारे, सेवा व्यवस्थाओं तथा मानव कल्याण के लिए किए जा रहे विभिन्न जनहितकारी कार्यों की सराहना की और आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा एसए न्यूज़ पंजाब। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है सतलोक आश्रम धूरी, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर जी का 629वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच जगतपुरा गांव, जो कि अभी थोड़े ही दिन पहले सरपंच साहब और सारे संत रामपाल जी महाराज जी के पास बनाना धाम भी जाके आए थे। और ये जगतपुरा गाँव वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अन्नपूर्णा के केस है वो हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जहाँ की व्यवस्था बारे मैं यही कहूँगी कि ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ जी। तो आप जगतपुरा गांव से हो, तो हमने देखा भी आप थोड़े दिन पहले दन्नाना धाम भी गए थे। क्या वार्तालाप हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी के साथ, वो भी बताएं। हाँ जी, हम संत रामपाल जी को मिले थे तो बहुत भी मन को सुकून मिला संत रामपाल जी के साथ बात करके। तो उधर भी गए थे, हम धन्यवाद करने गए थे। हम तो जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है हमारे 8-9 घरों के, तो साथ साथ में हम एक और प्रार्थना लगाई थी, तो वो भी हमारी प्रोसेस चल रहा है, वो भी मंजूर हो गई है। क्या प्रार्थना लगाई थी आपने? और हमने प्रार्थना लगाई थी जो वाटर बॉक्स की, गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, उसके लिए हम प्रार्थना लगाई थी जगह लेने के लिए। तो अभी स्वीकार होगी प्रार्थना आपकी? हाँ जी, हाँ स्वीकार हो गई है हमारी प्रार्थना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रार्थना मंजूर करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे इनके अन्नपूर्णा के 6 से 7 केस हैं, एक ही गांव जगतपुरा गांव के अंदर चल रहे हैं। उसी के साथ इनका कहना है भी हमने वाटर वर्क्स के अंदर जगह के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की थी, वो भी स्वीकार हो गई है। इनके साथ कुछ और भी हैं जो वहाँ से आए हुए हैं गाँव से, उनसे भी जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितने लोग हैं आज आपके गाँव से जो यहाँ पहुँचे हुए हैं सतलोक आश्रम धूरी में? हमारे गाँव से जगतपुरा से 30-35 लोग आए हैं। तो हमें अच्छा लगा। भी रात ही हमारे मित्र ने हमें फ़ोन करा भी भंडारा चल रहा है वहाँ, आप चलेंगे? पाठ चल रहे हैं। तो क्या हाँ जी जरूर चलेंगे ही। हम तो वैसे इच्छा हमारी दिल से ही पहले भी आए हैं, दूसरी बार आ रहे हैं आज यहाँ पर। तो जब भी हम आते हैं हमारा रूह खुश हो जाती है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा जितना यहाँ होता है। तो आनंद आता है पूरा यहाँ। आपके गांव में तो विशेष दया संत रामपाल जी महाराज जी की, काफ़ी अन्नपूर्णा के केस भी हैं और भी आपकी प्रार्थना स्वीकार किया है। तो ऐसे संत के बारे में क्या विचार है, क्या संदेश देना चाहोगे आम समाज को? हम तो समाज को यही कहेंगे ही कि ऐसा संत महाराज कहीं नहीं मिलेगा। जो भी आप दिल से मांगते हैं वो मनोकामना पूरी हो जाती है। तो हमने मांगी थी संत रामपाल जी से, मित्र प्यारे मिले, हमने उनके आगे अर्जी रखी। तो अर्जी हमारी यही सी कि हमें जगह की प्रॉब्लम सी, हमें जगह नहीं मिल रही सी कहीं से। तो और जगह के पैसा इकट्ठा भी नहीं हो रहा था हमारे गांव से। 1500 घर में रखा था मैंने भी, एक घर को 1500 देंगे। तो उसमें 20-30 घर ऐसे थी जो दे सकते थे, बाकी किसी ने पैसा नहीं दिया। तो मेरे को लगा भी ये प्रॉब्लम खड़ी होगी। मैंने मुंह से निकाल तो दिया, ये पूरा कहाँ होगा। तो मेरे को भक्त मिला संत रामपाल जी का सेवक। तो मैंने उनके आगे प्रार्थना रखी। वो किसी का घर देखने आए थे कि भी इसका घर बनाना है। तो मैंने कहा ये इसका घर तो आप बनाएंगे, एक हमारे गांव का और भी पुण्य खट लो। वो कहते क्या? मैंने बोला ये हमारे गांव में मैंने वाटर बॉक्स लगवाना है और मेरे को वाटर बॉक्स मंजूर भी है। तो वो वाटर बॉक्स के लिए जगह नहीं है। तो उनके आगे हमने प्रार्थना की जी। तो वो प्रार्थना हमारी संत रामपाल जी के आगे पेश की। तो उस दिन मुझे बुलाया भी था और मुझसे नहीं जाया गया, कोई काम था। तो मेरे परिवार चले गए थे, मेरे मिसेज चले गए थे वहाँ। तो उन्होंने वहाँ कहा
तो प्रार्थना रखी जी, तो वो मंजूर भी होगी हमारी प्रार्थना, और मैंने प्लाट भी दिखा दिया और उस प्लाट का बयाना भी हो गया जी। संत रामपाल की सेवकों ने बयाना करवा दिया जी वहाँ। तो इससे पहले क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आपको? जैसे वाटर वर्क्स नहीं कह रहे हो, पानी तो एक मेन ज़रूरत है इंसान की, और वो भी वाटर वर्क्स अगर ना हो इस गर्मी में कैसे, मतलब? देखो ये पानी की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम सरकार के आगे भी रखते हैं। तो जिमें हम 10-20 घर कह जाते हैं हमारे समर्सिबल मोटर लगानी है। एक बार तो मैं भी अभी सरपंच बने से तो कहते हैं मोटर लगानी ही लगानी है। मैं आख्या जी मेरे को भी पता था अभी इनको ज़रूरत है, तो दार सदार उठा ली मैंने, 2 मोटर लगा दिया मैंने दार जी। तो बाद में मेरे को पैसे मिल गए, सरकार ने दे दिए मेरे को बाद में पैसे, लेकिन एक बार 6 महीने मेरे को पता है अभी अपनी जेब से लगा के पैसा कितना औखा होता है ना। मैंने उनके 2 मोटर समर्सिबल लगा दिए थे, और फिर मैंने यही रखा भी इनको रोज़ रोज़ की दिक्कत ख़त्म करें, वाटर वर्क्स लगवाएँ तो पानी की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी इनकी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आपने प्रार्थना की, कितना टाइम लगा, कितना प्रोसेस हुआ आपका इस प्रार्थना को स्वीकार करने में? मेरे ख्याल से तो जितना हमें इंतज़ार था उससे तो कुछ भी नहीं लगा ही, हमारे तो महीने 20 दिनों में ही हो गया था। हाँ, जितनी इच्छा सी कि भी मेरे को खुद भी, मेरे को जिस 1-2 मित्र मेरे को यही बोल रहे थे, अरे ऐसे कोई नहीं देता। जी जी। मैं क्या, चलो कोई बात नहीं, नहीं देंगे तो ना सही, प्रार्थना करने में क्या हर्ज है। तो हम संत रामपाल से करते हैं, दिल से कहते हैं कि हमारी प्रार्थना बहुत मंजूर करी, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। तो संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए तो एक भगवान ही बन के आए, क्योंकि जब पानी की इतनी परेशानी से आपकी पंचायत जूझ रही थी, पूरा गांव जूझ रहा था, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस लेवल पर मदद की है, तो क्या कहना चाहोगे 2 शब्द संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आम समाज को? आम समाज को तो मैं तो यही कहूँगा जी, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो किसी भी तरह की, तो वो हमारे संत रामपाल जी के आगे चरणों में बेनती करें, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से मसीहा बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज इस भारतवर्ष के अंदर, जहां पर एक छोटी सी पुकार, जैसे सरकार के पास भी अगर प्रोसेस लेके जाएं तो लंबा हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी ये एक प्रार्थना के अंदर संत रामपाल जी महाराज हर किसी प्रकार की जो मदद है, चाहे वो गौशाला के रिलेटेड हो, चाहे किसानों के रिलेटेड हो, चाहे पंचायत के रिलेटेड हो, चाहे पानी के रिलेटेड हो, हर वर्ग की हर तरीके से जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। इसी बीच गाँव से कुछ और व्यक्ति भी आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पृथ्वी है जी। पृथ्वी जी, आप जगतपुरा गांव से आए हो, आपके गांव पे विशेष दया है संत रामपाल जी महाराज जी की, क्या कहना चाहोगे इस समागम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਆ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ जी ਦਾ भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आपको क्या लगता है हर किसी समाज सेवी को या संत को ऐसे विषय में आगे आना चाहिए, ताकि हर एक समाज वर्ग जो सुखी से जीवन जी सके, अगर ऐसे मदद होने लग जाएगी तो? हाँ जी, हाँ जी। ਜੇ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹਰੇਕ ਸੋਚੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। आप आश्रम में आज पहली बार आए हो? ना जी, दूसरी बार आए। दूसरी बार आए हो, क्या अनुभव रहा आपका यहाँ पे आश्रम में, कैसा लगा, व्यवस्थाएं कैसी लगी, भंडारे के बारे में क्या कहना चाहोगे? ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਅੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੰਡਾਰਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਰੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ठीक है सर, धन्यवाद जी। बिल्कुल दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज किसी अवतार से कम नहीं हैं, जो कि इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और हर एक फरियाद सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे महान संत के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी है, और हम आप सभी से ही यही प्रार्थना करेंगे भी ऐसे महान संत के साथ जुड़ें और उनके मिशन में उनका सहयोग करें, ताकि पूरे विश्व को एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सके। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।